याद रखो, हर दिमाग एक जैसा नहीं होता। मैं स्टूडेंट्स की आवाज़ हूँ। आएगा बोलते हम, मैं होता मैं भी बोलता, तुम होते तुम भी बोलते, लेकिन उसको कोई कहने वाला नहीं था। उसने फिर वैसा किया। 5 साल का भी बहुत कुछ कर सकता है। एक बच्चे ने डोडा में सुसाइड कर ली। उसको पता था। राजौरी में एक लड़की ने 10th में हमारे साथ पढ़ती थी, उसने सुसाइड कर लिया। मेरा मैथ्स का पेपर उतना ख़राब गया था, मुझे लगता था मैं फ़ेल हूँ। लेकिन मैं यही कहूँगा, अटेंशन इज़ द न्यू करेंसी। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। आज मैं कोई कहानी नहीं बोलने आया हूँ आपके साथ। आज मैं जो भी बोलूँगा आप खुद बोलोगे कि कैसा कंटेंट है आज का। आज मैं स्टूडेंट्स की आवाज़ बनकर बात कर रहा हूँ आपके साथ। सच सच बताओ, बुक खोलते ही नींद आ जाती है? बुक्स बंद कर लेते हैं हम और मोबाइल हाथ में पकड़ते हैं। दिल करता है पढ़ना पर हो नहीं पाता है। अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। कभी नीट एस्पिरेंट से पूछना कि कितने घंटे आप पढ़ते हो, JEE एस्पिरेंट से पूछना कि कितने घंटे आप पढ़ते हो। आपको खुद शर्म आएगी कि हम कितने घंटे पढ़ते हैं उनके मुकाबले। स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं, सर मुझे पढ़ना ही नहीं आता, सर मुझे अब ये रीडिंग करनी नहीं आती, सर मुझे ये नहीं आता। लेकिन सच ये है, तुम्हें पढ़ना आता है लेकिन तुम्हारा फोकस टूट चुका है। मोबाइल नोटिफिकेशन, रील्स, शॉर्ट्स, कंपैरिजन, आपने इनमें अपनी लाइफ डाल दी है, तो आपको कैसे पढ़ना आएगा? किताब सामने थी पर जहन कहीं और था। ये पढ़ाई का मसला नहीं, ये तवज्जुह का दौर है। मोबाइल बुरा नहीं है लेकिन बेहद इस्तेमाल जहर है। मैंने परसों भी मोबाइल पर बनाई थी, मैं इधर रखूंगा कि वो अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो भी देखना आप। वो वाली वीडियो मैंने परसों ही मोबाइल पर बनाई है। अटेंशन इज़ द न्यू करेंसी। तो प्लीज़ आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं चैनल पर। अगर नहीं देखी, अगर देखी है तो आप ये वाली वीडियो देखें आगे। मैंने परसों भी बोला था 5 मिनट की रील्स हम देखते हैं तो 1 घंटा बर्बाद हो जाता है हमारा। डोपामिन आदत बना देता है। जब तक हम रील नहीं देखे तब तक मज़ा ही नहीं आता है। Dopamine. पढ़ाई बोरिंग लगने लग जाती है। अटेंशन इज़ द न्यू करेंसी ऑफ एशियन कंट्रीज़। बिकॉज आप देख सकते हैं हालत आज एशियन कंट्रीज़ की, क्योंकि अमेरिका में, उधर चाइना में, जापान में बंद है 18 साल से छोटों को। 18 साल तक मोबाइल नहीं देते हैं अपने बच्चों को। मगर अब जब हम इंडिया में आते हैं तो यहाँ मसा 4th 5th में बच्चा होता है तो उसको मोबाइल्स देते हैं। जिस स्टूडेंट का अटेंशन कंट्रोल में नहीं, उसका फ्यूचर भी कंट्रोल में नहीं है। हाथ में फ़ोन था मगर सपने फिसल गए। वक्त रील्स में गया और साल निकल गया। कुछ पता नहीं चलेगा आपको। रील्स देखते 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 कल से स्टार्ट करूँगा, परसों से स्टार्ट करूँगा, उसके अगले दिन से स्टार्ट करूँगा, पूरा साल निकल जाएगा। आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा हमने क्या किया। फिर बोलोगे जब पेपर हुआ, काश हमने पहले से ही पढ़ा होता, काश हमने एक ही क्वेश्चन हर दिन किया होता। स्टूडेंट्स पढ़ाई से नहीं, एक्सपेक्टेशन से हार जाते हैं। पेरेंट्स का प्रेशर सबसे पहले होता है, सोसाइटी का प्रेशर, टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस, और फिर ऊपर से कंपैरिजन। उसके इतने मार्क्स आए, उसके इतने मार्क्स आए। ये कोई नहीं बोलेगा आपके साथ जो मैं बोल रहा हूँ अभी, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कहीं भी देखना आप जो जब आप अपने से अच्छे लेवल का इंसान को कंपेयर करोगे ना तो आपको लगेगा कि आप बहुत बेकार हो, बट जब आप अपने से बेकार लेवल के इंसान से कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा बहुत अच्छे हो। और यही आपका दिमाग करता है। आप बार बार क्या करते हो ना, टॉपर से खुद को कंपेयर करने लगते हो। यार टॉपर का तो रिवीजन हो गया है, तो क्या फर्क पड़ता है? तुम अपने पे ध्यान दो ना। रखो कोई 14 को रिजल्ट आया था, आज डेट है 16। पता नहीं कितनों ने लिखे। अगर किसी को 300 मार्क्स आए हैं, 285 मार्क्स आए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशन। ज़रा उनका सोचो जो फेल निकल गए हैं, उनको क्या होता होगा अंदर से। उनका सोचो ज़रा। सिर्फ अब हाँ निकल गए, पास तो निकल गए, अगली क्लास में फिर एडमिशन मिलेगी, फिर क्या हुआ? 10th में पास निकलना उतनी बड़ी बात नहीं होती है, सीधी सी जो बात है। मेरा मैथ्स का पेपर उतना ख़राब गया था, मुझे लगता था मैं फ़ेल हूँ, लेकिन नहीं हूँ फ़ेल। आज बोर्ड्स वाले देते हैं नंबर, सीधी सी जो बात है। अब उन्होंने कोई नीट का पेपर नहीं किया, JEE का पेपर नहीं क्रैक किया, तो JEE एडवांस का पेपर नहीं क्रैक किया तो लिखते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, मे अल्लाह ब्लेस यू, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, ये होगा। किया क्या है उन्होंने? मतलब कुछ ही नहीं किया है यार। पास निकले हैं, किसी ने 499 भी लाए, 500 में से 500 भी लाए यार। फिर क्या हुआ?
अगर नीट में लाएंगे फिर हम बोलेंगे, JEE में लाएंगे, JEE एडवांस में लाएंगे फिर हम बोलेंगे। 10th में कौन नहीं लाएगा यार, अगर पढ़ेगा हर कोई। चलो मैं मानता हूँ जिस दिन रिजल्ट निकला उस दिन अगर हर कोई लगाएगा स्टेटस तो मैं भी मानता हूँ नहीं उस दिन चलेगा, उसके अगले दिन। अब ये 1 महीने तक चलता रहेगा, कांग्रेचुलेशंस 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 कांग्रेचुलेशन। एक बच्चे ने डोडा में सुसाइड कर ली, उसको पता था। राजौरी में एक लड़की ने 10th में हमारे साथ पढ़ती थी, उसने सुसाइड कर लिया। आप बोलो ये गुनाह नहीं है तो क्या है? अब गुनाह नहीं है, लेकिन अब समझो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के साथ खेलते हैं लोग। बोर्ड्स वाले, ये मैं कहूँगा कि बोर्ड्स वाले ऐसे ही नंबर्स देते हैं, चाकनी अच्छे से करते हैं। मेरा मैथ्स का पेपर ख़राब हुआ था, मुझे लगता था मैं फ़ेल हूँ, लेकिन नहीं हूँ फेल, मुझे भी पास किया गया है। ये है यार, आपको 500 में से 500 है, आपने कौन से झंडे उखाड़े, अब मैंने उखाड़ना है। हाँ, आपने केक काटा, मैंने केक नहीं काटा, ये बात है बस। और कुछ भी फ़र्क नहीं है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। किसी को 485 आए, किसी को 487 आए, किसी को 385 आए, किसी को 354 आए, सब बराबर हैं, सब के सब बराबर हैं। मेरा यकीन नहीं होता है, शाहिद सही होगा आपको, एमनर का भाई। उसकी रील्स आप देखना, या उसने पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पर कि क्या होता है क्या नहीं होता है 10th में। अगर आपको मेरा यकीन नहीं आता है, मैं अपना बोझ उठा लेता, लेकिन लोगों के कंपैरिजन ने मुझे गिरा दिया। इसकी मैं एग्जांपल दूंगा, जो मैंने शेर पढ़ा अभी अभी। रखो शेर, ये रखो बेस्ट फ्रेंड्स थे या कुछ भी, 2 बच्चे जैसे थे। एक की उम्र थी 15 साल, एक की उम्र थी 7 साल। वो गए घूमने, कहीं भी घूमने। अब 15 साल वाला बच्चा जो था वो ढल में घिर गया, नीचे तक कुआं जैसा था उसमें गिर गया वो। लेकिन अब कौन बचा? 5 साल का, उधर से कोई भी नहीं था, वो गए थे अब घूमने। तो उस 5 साल के बच्चे ने उसको ऊपर उठाया, 5 साल के बच्चे ने उसको कुएं से ऊपर लिया। वो कैसे? लेकिन 5 साल के बच्चे ने 15 साल के बच्चे को ऊपर खींचा। समझो, इम्पॉसिबल है ना, इम्पॉसिबल। 5 साल का बच्चा 15 साल के बच्चे को कैसे ऊपर उठाएगा? मत उठा सकता है। लेकिन उठा सकता है जब वो अकेला होगा, लोग नहीं बोलने वाले। अगर लोग होते उधर तो बोलते लोग ये नहीं कर पाएगा, बोलते। मैं होता मैं भी बोलता, तुम होते तुम भी बोलते, लेकिन उसको कोई कहने वाला नहीं था, उसने फिर वैसा किया। 5 साल का भी बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए प्लीज़ सोसाइटी अपने पास अपने ताने रखे, घर वाले अपनी प्रेशर मत बनाए स्टूडेंट्स पर। ये मस्ट मतलब ये बनाई जा रही है घर वालों के लिए, घर वालों और स्टूडेंट्स के लिए। जो कोई भी रियलिटी नहीं बोलता, मैं इधर हूँ। मैं आज की बात हर कोई रियलिटी बोलूँगा। जिस स्टूडेंट को भी इशू आता होगा वो मुझे बोले, कुछ भी हो मैं बोलूँगा इधर। याद रखो, हर दिमाग एक जैसा नहीं होता। मैं स्टूडेंट्स की आवाज़ हूँ। मेरा दोस्त एक आदिल है, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गाय इन द वर्ल्ड। पूरा वैसा स्टूडेंट मैंने आज तक नहीं देखा है। ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो, नॉलेज रखता है, वैसा किसी के पास भी नॉलेज नहीं होगा। मैं यकीन के साथ, मैं नहीं, पूरी क्लास, पूरा स्कूल, पूरा तहसील फक्सू यकीन के साथ कह सकता है कि आदिल के जैसा कोई भी इंटेलिजेंट नहीं था। उसके जैसे पेपर्स किसी ने भी अटैम्प्ट नहीं किए होंगे। उससे भी पूछो, किसी से भी पूछो, लेकिन उसको नंबर्स कम आए। वजह, पेपर बोर्ड में पेपर अच्छे से चेक नहीं होते। अगर अच्छे से चेक होंगे, 500 में से 500 कोई भी नहीं ला सकता है। अगर लाएगा भी कोई तो मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ही ला सकते हैं। ऐसे नहीं कोई 200 आए हैं 500 आउट ऑफ 500। सो प्लीज़ बोर्ड्स वालों को मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप पेपर चेक करते हो अच्छे से करो। पूरा बताओ कि कौन फेल है कौन पास है। ये मत करो कि जिसने बहुत अच्छा पेपर किया उसको नंबर कम दोगे आप, जिसने कुछ किया ही नहीं है उसको भी उतने ही नंबर दोगे आप। मैं अब बोलूँगा, मैंने बोला ना, मुझे मैथ्स का पेपर ख़राब हुआ था एक बार, और 4 जो थे दूसरे वो सबसे अच्छे हुए थे। 4 दूसरे अच्छे हुए थे, एक मैथ्स का ख़राब हुआ था। मुझे भी एक नंबर कम है। मैं खुश हूँ, सबसे ज़्यादा मैं खुश हूँ। नंबर्स डजंट मैटर एनीवेयर, कहीं भी आप जाओ नंबर्स मैटर ही नहीं करते हैं आपके। हमें नीट में आने चाहिए नंबर, JEE में आने चाहिए, JEE एडवांस में आने चाहिए। 10th और 11th और 12th हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, सीधी सी जो बात है।